क्या आप लोग जानते हैं कि 32 बिलियन डॉलर्स का शेयर 2027 के अंदर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यूज्ड कार मार्केट जो है ना, यूएई के अंदर, सिर्फ यूएई के अंदर अपना शेयर रखेगी। एक बात समझने वाली है, बार बार लोग आपको समझा रहे होंगे, बता रहे होंगे कि भाई आप यूज कार मार्केट के अंदर बिजनेस करें, गाड़ियों के अंदर बिजनेस करें, गाड़ियों के अंदर इन्वेस्ट करें, गाड़ियां खरीदें, गाड़ियां बेचें, ऑक्शन से लें, मार्केट में बेचें, ऑक्शन से लें, एक्सपोर्ट कर दें। ये वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैंने 8 से 10 पॉइंट कवर करने हैं। अगर आपको वाकई ही इंटरेस्ट है और इस बिजनेस को समझना चाहते हैं और करना चाहते हैं इन यूएई, तो लाजमी इस वीडियो को इन डिटेल जरा समझ के देखिएगा, ताकि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए। और इसके बाद मैं कहता हूं कि वीडियो देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको समझ आ जाएगी पूरी सिनेरियो कि आपने कैसे बिजनेस करना है। चैनल के ऊपर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन लाजमी दबा दीजिए। दैट इज द सोर्स ऑफ माय मोटिवेशन, जो मैं आपके लिए वीडियोस आपके क्वेश्चंस के ऊपर क्रिएट कर रहा हूं। सबसे पहले पॉइंट के ऊपर जो पहला पॉइंट है, उससे बात करूंगा, वो है मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपने पूरी मार्केट को रिसर्च करना है। स्वॉट एनालिसिस के बारे में सुना है ना, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। अपने आप को सामने रखते हुए पूरी मार्केट की रिसर्च करें, ठीक है, और एनालाइज करें कि भाई आप किस मार्केट में काम करना चाह रहे हैं। आप लग्जरी कार में काम करना चाह रहे हैं, आप लिमिटेड, वो कहते हैं ना, स्टॉक के ऊपर या लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ कुछ छोटी गाड़ियों के अंदर काम करना चाह रहे हैं, आप एक्सपोर्ट की गाड़ियों के अंदर काम करना चाह रहे हैं, आप, वो कहते हैं ना, इंपोर्ट करके लोकल मार्केट में सेल करना चाह रहे हैं, या इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं टू द डिफरेंट कॉन्टिनेंट। तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है कि आपने प्रॉपर मार्केट रिसर्च करनी है और उसके बाद आपने बिजनेस प्लानिंग करनी है। अब बिजनेस प्लानिंग क्या है कि आपको पता होना चाहिए भाई आपका बजट क्या है, एक्चुअली बजट क्या है, ठीक है। आप उस बजट से, ये जो आपने मार्केट रिसर्च की है, उसके अंदर एज पर दैट रिसर्च आपका मार्केट जो बजट है वो उसमें असाइन होता भी है। तो प्लीज मेक अ गुड बिजनेस प्लान, क्योंकि प्लानिंग जब तक नहीं होगी, डायरेक्टली जंप मार देना, किसी भाई ने कह दिया, किसी दोस्त ने कह दिया, इस तरह नहीं होता। आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई ये आपका बजट है, अकॉर्डिंग टू दैट बजट आपने किस किस प्राइस की गाड़ी उठानी है। आपने लोकल मार्केट से उठानी है, रियल टाइम सेलर से उठानी है, ऑक्शन से उठानी है, या वो कहते हैं ना बिग ऑक्शन करके अमेरिकन गाड़ियों को उठा के लाना है, तो डिपेंड कर रहा होता है। नंबर 3 के ऊपर चूज द, ठीक है, बिजनेस स्ट्रक्चर। अब बिजनेस स्ट्रक्चर चूज करने से मुराद क्या है, इसके अंदर आपने ये सर्च करना है कि आप ऑनलाइन सेलिंग के ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि अब जो है ना, बहुत सी आपने वेबसाइट देखी होंगी जो ऑनलाइन सेलिंग कर रही हैं, जिसकी एक जीती जागती मिसाल जो है आपके पास, ये वो कहते हैं ना, यूज कार की जो ऑनलाइन सेलिंग की आ रही होती है, ठीक है, कार मूवीज के नाम से आ रही होती है, डुबिकल्स भी आ रही होती है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना देते हैं जहां पे लोग आके अपनी गाड़ियां एडवर्टाइज करते हैं और सेल करते हैं, या आप अपने शोरूम का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना देते हैं जहां पे आप अपनी गाड़ियां लिस्टिंग करके सेल कर देते हैं, ठीक है। अब ये ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। अब ऑफलाइन क्या है कि आपने एक शोरूम बना लिया, ठीक है, अब उस शोरूम के ऊपर गाड़ियां को डिस्प्ले करेंगे और डिस्प्ले करने के बाद सेल करेंगे। या आप तीसरी, वो कहते हैं, स्ट्रक्चर ये है कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को करें। आपकी गाड़ियों का शोरूम भी है और आप उसको ऑनलाइन भी सेल कर रहे हैं, प्लस ऑनलाइन थर्ड पार्टी के थ्रू भी सेल कर रहे हैं, जो थर्ड पार्टी आपके लिए बैठी हुई है। तो ये आपने बिजनेस स्ट्रक्चर डिफाइन करना है। नंबर 4 के ऊपर लोकेशन एंड फैसिलिटीज। अब लोकेशन फैसिलिटी से मुराद ये कि आप इसको सेटअप कहां पे करना चाह रहे हैं। मेन लैंड के अंदर करना चाह रहे हैं, फ्री जोन के ऊपर करना चाह रहे हैं, ऑफशोर के अंदर करना चाह रहे हैं, क्या चीज करना चाह रहे हैं। क्योंकि आप जब लोकेशन डिसाइड करते हैं ना, ये मैं लोकेशन इसलिए बात कर रहा हूं कि आपका ट्रेड लाइसेंस भी फिर वहां पे रजिस्टर होता है, फिर अकॉर्डिंग टू दैट ट्रेड लाइसेंस रजिस्टर आप उस लोकेशन पे बैठ के अपना बिजनेस को करते हैं। मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा, आप यूएई अगर दुबई के अंदर काम करना चाह रहे हैं तो प्लीज टारगेट द मेन लैंड कंपेरेटिवली। आप, वो कहते हैं ना कि दूसरी ऑफशोर की तरफ चले जाएं, या आप जो कहते हैं फ्री जोन की तरफ चले जाएं। वाई? बिकॉज फ्री जोन की तरफ ज्यादातर वही लोग जाते हैं जो एक्सपोर्ट की गाड़ियों के अंदर ज्यादा काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेनलैंड के अंदर आएंगे तो आप एक्सपोर्ट के साथ साथ, वो कहते हैं, लोकल मार्केट के अंदर सेलिंग का भी काम ज्यादा इजीली और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। नंबर 5 पे है कि रजिस्टर एंड ऑब्टेनिंग द ट्रेड लाइसेंस। अब आपको क्या करना है भाई, मेरे जो ये सारी चीजें, आपकी मार्केट रिसर्च होगी, आपकी बिजनेस प्लानिंग होगी, आपका बिजनेस स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया। स्ट्रक्चर के अंदर ये भी डिफाइन करना है कि आपके साथ पार्टनर कौन कौन है। सोल प्रोप्राइटर में कर रहे हैं, आपके साथ 2 पार्टनर है, 3 पार्टनर है, तो ये सारा स्ट्रक्चर आपने डिफाइन करना है। उसके बाद आपकी लोकेशन डिसाइड होगी, मेन लैंड है या फ्री जोन है। आपने चले जाना है डीईडी डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है, दुबई इकोनॉमिक डिपार्टमेंट। दुबई इकोनॉमिक डिपार्टमेंट के अंदर आपने बाइंग एंड सेलिंग, जो गाड़ियों का बिजनेस है, उसकी एक्टिविटी को रखते हुए
आपने ट्रेड लाइसेंस को रजिस्टर करना है। अभी एंड ऑफ द वीडियो आपको ट्रेड लाइसेंस की कॉस्ट भी बताता हूं। तो ट्रेड लाइसेंस जब आपके पास आ जाता है ना, तो भाई आपके पास वो कहते हैं ना पावर आ जाती है कि भाई आप लीगल तरीके से काम कर सकते हैं। बट ट्रेड लाइसेंस लेने से पहले ये जो आपको मैंने ऊपर पहले पिछला पॉइंट बताया ना कि आपने लोकेशन डिसाइड करनी है। लोकेशन आपका वेयर हाउस, आपका शोरूम, जहां पे आपकी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, वो लोकेशन आपने वो कहते हैं ना वहां पे सबमिट करानी होती है जब आपने अपना ट्रेड लाइसेंस लेना है। तो लोकेशन आपने पहले डिसाइड करनी है कि भाई आपने शेख जायद रोड पे ले रहे हैं, आप रासुल खोर में जाके ले रहे हैं, वो कहते हैं ना ऑटो मार्केट के अंदर, आप कहां पे ले रहे हैं। मैं आपको पर्सनली ये रिकमेंड करूंगा कि भाई वहां पे लें जहां पे ज्यादा कस्टमर हैं, वॉक इन कस्टमर हैं, अगर आप लोकल मार्केट में सेल कर रहे हैं। क्लियर हो गया। नंबर 6 के ऊपर है कि भाई आपको जब आप ट्रेड लाइसेंस ओपन कर लेते हैं ना, तो उसके बाद आपको सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, वो है कि आप अपना कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। पार्टनर वीजा तो आपको मिला ही मिला ना, जो उसका ऑनर है, अरबाब है, दे विल गेट द पार्टनर वीजा, ठीक है। उसके साथ आप कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, क्योंकि जब भी आप ट्रांजैक्शंस करते हैं, जब भी आप कोई भी किसी के साथ डील करते हैं ना, अपने कस्टमर से साथ कर रहे हैं, लोकल कर रहे हैं, इंटरनेशनली कर रहे हैं, यू हैव टू प्रोवाइड योर बैंक अकाउंट नंबर एज पर योर ट्रेड लाइसेंस, एज पर योर वो कहते हैं ना जो भी रजिस्टर्ड ट्रेड नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस। तो आप कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नंबर 7 के ऊपर है भाई सोर्स क्या है आपका, यूज्ड कार खरीदने का सोर्स क्या है, क्योंकि आप नई गाड़ियां तो खरीद नहीं रहे, ठीक है, आप किसी की फ्रेंचाइजिंग तो कर नहीं रहे। अब देखिए सोर्स इसके 2-3 किस्म के होते हैं, जो मैं पर्सनल आपको लेवल पे आके समझाने की कोशिश करता हूं। या तो आप गाड़ियां इंपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिकन गाड़ियों को इंपोर्ट करके यूएई के अंदर ला रहे हैं और यहां पे लाने के बाद उनको सेल कर रहे हैं, रिपेयर करा के सेल कर रहे हैं। या आप वो कहते हैं ना जो रियल टाइम सेलर है, उनसे गाड़ियां मार्केट से खरीद के लो प्राइस के अंदर और गाड़ियों को दोबारा से वो कहते हैं ना थोड़ा सा बनाने के बाद, थोड़ा तैयार करने के बाद रीफाइनेंस कर रहे हैं या रीसेल कर रहे हैं ऑन द कैश प्राइस, ठीक है। नंबर 3 है कि आप ऑक्शन से गाड़ियां खरीद रहे हैं, जिसके अंदर मैं बड़ी 2 ऑक्शन का नाम लूं। अगर एमरेट्स ऑक्शन से गाड़ी उठाई है, फॉर एग्जांपल स्पार्ट से उठाई है, आप शारजा के अंदर चले जाएं, वहां से गाड़ियां उठाने के बाद आप रिपेयर कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं और जाके आप एक एंड यूजर को बेच रहे हैं। तो आपका सोर्स क्या है, दैट शुड बी डिफाइंड वेरी क्लियरली। लेकिन ये सोर्स चेंज होता रहता है, जहां से माल अच्छा मिलता है, क्योंकि इस चीज के अंदर, इस बिजनेस के अंदर मेन चीज ही आपकी परचेजिंग है। अगर आपकी परचेजिंग अच्छी है देन डेफिनेटली यू विल हैव अ गुड प्रॉफिट इन दैट पर्टिकुलर बिजनेस, ठीक है। नंबर 8 पे है कि भाई इंस्पेक्शन आपने करनी है और आपने देखना है कि भाई ये जो गाड़ी आप खरीद रहे हैं इसको 2 तरीके से इंस्पेक्शन है। एक तो वो इंस्पेक्शन है ना जो आरटीए करेगा, जो लोकल बॉडीज करेंगी, जो गवर्नमेंट करेगी रजिस्टर करने से पहले या गाड़ी को इंपोर्ट करने से पहले, वो तो है ही है। लेकिन फिजिकल लेवल के ऊपर भी आपने एक वो कहते हैं ना चेक करना है, क्योंकि यहां पे सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि गाड़ियों का इतना आइडिया नहीं होता। आपने पक्का एक मैकेनिक रखना है, वो मैकेनिक आपके साथ ऑक्शन में जाएगा, वो मैकेनिक आपके पास वहां पे जाएगा जहां से आपने गाड़ी परचेज करनी है। यू हैव टू चेक द कार प्रॉपरली, उसका पेंट चेक करना है, उसका एक्सीडेंट चेक करना है। एंड सबसे जो मेजर चीज नंबर 3 के ऊपर है, चेसिस एक्सीडेंट ना हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ज्यादातर चेसिस एक्सीडेंट गाड़ियां जो है ना, जिनका सीसीएम रिपोर्ट, ये रिपोर्ट, वो रिपोर्ट, ये आगे चल के आपको मसला क्रिएट करती हैं। तो आई विल नेवर रिकमेंड फॉर यू गाइस कि आप ऐसी गाड़ियों के ऊपर जाएं जिनका सीसीएम और जिनका चेसिस प्रॉब्लम आ रहा हो। नंबर 9 के ऊपर जब ये सारी चीजें आप देख लेंगी, गाड़ी रिसर्च कर ली, गाड़ी उठाने के लिए इंस्पेक्शन के लिए मैकेनिक रख लिया, चेक कर लिया, उसके बाद आरटीए पासिंग करवा ली, सब कुछ हो गया। अब आप आ जाए मार्केट एंड सेल द यूज कार। अब मार्केट करने के लिए बहुत सी ऐसी वेबसाइट हैं जहां के ऊपर आप कुछ पैसे दे के एक रजिस्टर प्रीमियम अकाउंट ले सकते हैं, जहां पे अपनी उस खरीदी हुई गाड़ी को, चाहे वो किसी भी सोर्स से खरीदी है, ला के रजिस्टर करेंगे, ठीक है। पिक्चर्स लेंगे, अच्छी लोकेशन के ऊपर लेंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसका टाइटल, वेल एंड गुड पिक्चर्स, ठीक है। आप रखने के बाद एक प्राइस डिसाइड करेंगे। और अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने वो गाड़ी को फाइनेंस कर रहे हैं, आपका रिलेशनशिप किसी बैंक के साथ है, देन यू हैव टू प्रोवाइड द डिटेल ऑफ ऑल द ईएमआईज, ठीक है, लिंक विद द बैंक कि भाई आप किस बैंक से उसको फाइनेंस करवा के अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर बैंक पर्सन आप देंगे, अपने नंबर मेंशन कीजिए एंड मार्केट द कार। इस तरह आप सेल करेंगे अपनी यूज कार को इन द मार्केट। अब उसको सेल करने के लिए देखें, आपको ऐड को प्रीमियम भी करना पड़ता है, आपको ऐड के पैसे भी देने पड़ते हैं, तो ये देना पड़ता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि इसकी कॉस्ट कितनी पड़ती है। देखें,
अब कुछ बातें जो अपने प्रिप से अपनी मैंने आपको खोल के जरा बतानी है, वो जरा गौर से समझिएगा। इस लाइसेंस को लेने के लिए अप्रोक्सीमेट जो कॉस्ट है ना, आपको कुल मिला के 25 से 26 हजार के दरमियान अराउंड पड़ जाती है आपको, ठीक है। अब इसमें लाइसेंस की कॉस्ट तो है ही है, एक शोरूम की कॉस्ट अलग है। जो आपने शोरूम के वो कहते हैं ना लेना है, ईयरली बेसिस पे लेना है, उसके चेक देने हैं, 3 मंथ का पहला देना है, वो एक अलग कॉस्ट है। वो डिपेंड कर रहा है कि भाई किस लोकेशन के ऊपर आप ले रहे हैं, ठीक है। अगर आप पीछे चले जाते हैं वीर ऑटो मार्केट और ये, यहाँ पे आपको कुछ सस्ते मिलेगा। अगर आप वही शोरूम को शेख जायद रोड पे रखते हैं तो आपको पता है कि भाई मेन मार्केट के अंदर एक्सपेंसिव होने वाला है। तो इट डिपेंड ऑन विच लोकेशन इज दैट। नंबर 3 के ऊपर भाई, अब ये तो कॉस्ट हो गई। अब इसके बाद है गाड़ियों की प्राइस। अब गाड़ियां की प्राइस इस कॉस्ट के अंदर शामिल नहीं है, तो गाड़ियों की प्राइस एक समथिंग डिफरेंट। कम से कम गाड़ी भी आपको 10, 12, 15, 13, 12, 20, 30, 40 हजार की मिल सकती है। और लग्जरी की तरफ जाएं तो भाई मेरे फिर अप टू द स्काई मिलियंस में भी गाड़ियां आ रही हैं। इसलिए मैंने आपको स्टार्ट से बताता हुआ आ रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि आपका बिजनेस प्लान क्या है। अकॉर्डिंग टू दैट बिजनेस प्लान आप लोगों ने परचेजिंग करके अपनी गाड़ियों का स्टॉक रखना है। और आपको पता होना चाहिए कि भाई मैंने 15 गाड़ियों का स्टॉक रखना है, 20 गाड़ियों का इनिशिएटिव स्टॉक रखना है, और उसको रिसाइकिल करते जाए, रिसाइकिल करते जाए। यूएई के अंदर जिस तरह मैंने आपको बताया भाई $32 बिलियन का शेयर देखा जा रहा है 2027 के अंदर। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई यहाँ पे दुनिया से लोग बड़ी तेजी से आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। डिमांड फॉर द यूज्ड कार मार्केट इज वेरी हाई, नॉट ओनली इन द लोकल मार्केट, बट यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही हैं गाड़ियां टू द डिफरेंट कंट्रीज, स्पेशली इन अफ्रीकन कंट्रीज, एंड यू नो वेरी वेल जो इसके अंदर काम कर रहे हैं। डिटेल में बात की जाएगी अपकमिंग वीडियोस के अंदर कि एमरेट्स ऑक्शन पार्ट के अंदर कैसे काम हो रहा है, लोकल ऑक्शन से उठाई जा रही है गाड़ी तो कहां से उठाई जा रही है, क्या इसका तरीका है। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं कमेंट लाजमी कीजिएगा, बताइएगा आप किस बारे में और जानना चाहते हैं। डेफिनेटली आई विल मेक द वीडियो, डिटेल वीडियो ऑन द सेम टॉपिक। आई होप सो ये पूरा जो प्लान है आपको समझ आया होगा। गो अहेड, ये मार्केट पैसा देने वाली है, ये बिजनेस पैसा देने वाला है। अगर आपको इसको 2 साल में अगले जो है ना प्रॉपरली रिसर्च करने के बाद ईमानदारी तरीके से करें ना, आप कहां से कहां जा सकते हैं, यू नेवर नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करते हुए जाइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।